जैसे वो दीदी के साथ करते थे वैसा ही मेरे साथ करने लग गए। 15 मिनट तक जीजू मुझसे प्रेमी की तरह चिपके रहे और इतनी देर में मेरे 34 के बड़े बड़े संतरे को उनके सीने से रगड़ खाते रहे। उस वक्त रात के 11 बजे बज रहे थे। सब लोग खाना खाकर सो चुके थे, सिर्फ जीजू और मैं जागे हुए थे। जीजू के माता पिता अपने कमरे में सो चुके थे। जीजू ने मुझे बेड पर ही पकड़ लिया और मुझे लिटा दिया। उनका मुंह मेरे होठों पर रख दिया और 10 मिनट तक मुझे चूस चूस कर गर्म कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे चूस रहा है। कुछ देर तक जीजू मेरे बड़े बड़े संतरों को दबाने लगे और मसलते रहे। पता नहीं वो किस मूड में थे। फिर अचानक याद आया कि मैं दीदी नहीं मनीषा हूँ। फिर जीजू अचानक से मुझसे दूर हट गए और बोले, सॉरी मनीषा, तुम्हारा चेहरा भी तुम्हारी दीदी की तरह ही है। मैं बह गया था। फिर मैं बिस्तर से उठी और अपने टॉप को सही किया और दूर खड़े जीजू के पास चली गई। कोई बात नहीं जीजू, ऐसा तो होता रहता है। आप दीदी को बहुत प्यार करते हो, ये बात मैं अच्छी तरह से जानते हूँ, मैंने कहा और फिर जबरदस्ती से जीजू को खाना खिलाया। फिर मैं रूम में जाकर सो गई। मुझे रात को बार बार वह पल याद आता रहा जब जीजू मेरे रसीले होठों को सोच रहे थे। मैं उस रात को अपने कमरे में मेरे सारे कपड़े उतार कर मेरे क्षेत्र में उंगली डालकर मन ही मन करने लगी, ओह जीजू मेरी प्यास बुझा दो। अब तो दीदी नहीं रही, मुझे पेलकर ही प्यास बुझा लो। और जल्दी जल्दी से उंगली करने लगी। धीरे धीरे आनंद बढ़ते और बढ़ने लगा और उंगली करती चली गई और फिर अंत में कुछ देर बाद असी हा सी बोलते हुए झड़ गई और मेरे छेद में से पानी निकल गया। मैं अपने बेड पर लेटी रही और बार बार जीजू का ख्याल आता रहा। फिर मुझे करवाने की तड़प मेरे जिस्म में जाग गई और कपड़े पहनकर रात 1 बजे जीजू के कमरे में चली गई। कमरे में जाने के बाद जीजू अपने कपड़े उतार कर रो रहे थे, बस दीदी को याद कर रहे थे। मैं जब दरवाजे पर गई तो जीजू को पता भी नहीं चला कि मैं आ गई हूँ, क्योंकि वो उस समय पूरी तरह से पागल हो चुके थे। जब मैं जीजू के पास जाकर बैठी और बोली, जीजू ऐसा मत करो यार, दीदी तो भगवान को प्यारी हो गई है, अभी आप चाहो तो दूसरी शादी कर लो। दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपने बारे में नहीं कहा कि आप मेरे से शादी कर लो। जीजू बोले, अब दूसरी शादी करने का क्या फायदा, मेरे दिल में तेरी बहन है, अब तो बस मेरी बच्ची ही मेरा सहारा है, अब उसकी परवरिश के बारे में सोचना है। तब मैंने कहा, जीजू पहले तो अपने कपड़े पहनो, फिर आगे बात करते हैं। जीजू ने कहा, सॉरी मेरे को तो पता ही नहीं चला कि मैंने अपने कपड़े उतार रहे हैं। मेरा मन पूरी तरह से मरवाने के मूड में था। मैं जीजू को सीधा तो कह नहीं सकती कि मेरी मार दो। मैंने कहा, चलो जीजू मैं जाकर सोती हूँ, आप ही सो जाए। जीजू ने कहा, नींद तो नहीं आ रही है, बस तेरी दीदी की याद आ रही। जीजू ने कहा, मेरी तो आदत सी हो गई है तेरी दीदी के ऊपर टांगे रखकर बाहों में बाहें डालकर सोने की, तभी मेरे को नींद आती है। मैंने कहा, आप सो जाए प्लीज, अब तो दीदी भी नहीं है। आप ऐसा कीजिए कि मैं आपके साथ सो तो सकती हूँ, लेकिन आप मेरे को छूना मत। फिर क्या होना था, मेरी तो पूरी इच्छा थी जो पूरी होनी ही थी। जीजू ने कहा, चलो आप बेड पर सो जाओ, मैं लाइट बंद कर देता हूँ। जीजू ने लाइट बंद कर दी और बेड पर लेट गए। मेरे मन में पूरी फीलिंग जाग रही थी कि कब जीजू मेरे टांगों पर टांगे डाले। मैंने रात के करीब 1 बजे मैं धीरे धीरे सरकते सरकते जीजू के पास चली गई और मैंने अपने कपड़े उतार दिया, बस ब्रा और अंडरवियर नहीं उतारी। जीजू को भी नींद नहीं आ रही थी। जीजू कभी तो इस तरफ मुंह करके तो कभी उस तरफ। मैंने अपना टांग उठाकर जीजू के टांगों के ऊपर रख दिया। जीजू की तरफ से कोई हलचल नहीं हुई। मैंने अपना हाथ उठाकर जीजू के पप्पू के ऊपर रख लिया और उसे सहलाने लगी। जीजू ने भी अपना हाथ मेरे हाथ के ऊपर रख दिया। मैंने उस हाथ को जीजू की अंडरवियर में डाल दिया और पप्पू को सहलाने लगी। जीजू ने मेरी तरफ मुंह करके मेरे गोल गोल संतरे दबाने लगे। फिर आगे क्या होना था, जीजू ने जमकर मेरी प्यास बुझाई।